हेलो दोस्तों, कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं शिव। आज हम अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण पर रीजनिंग के एक मज़ेदार टॉपिक पर चर्चा करेंगे और आप देखेंगे कि बहुत ही शानदार ट्रिक से आप कैसे चुटकियों में सवालों को हल कर सकते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का टॉपिक, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। दोस्तों देखिए, मैंने इसी वजह से पहले से टाइम थोड़ा कम होता है, मैंने ABCD को लिख दिया है और यहाँ पर नंबर भी डाल दिए हैं। बस आपको थोड़ा ध्यान देना है कैसे सवालों को हम इनको करेंगे। तो देखिए, अगर अंग्रेजी वर्णमाला में A से B C D की तरफ चलते हैं तो इधर से हम बाएं गिनते हैं और Z से ABCD की तरफ आते हैं तो इधर हम दाएं कहते हैं। पहले तो आपको ये दो बातें याद रखनी पड़ेंगी, एक बाएं और एक दाएं। अब इसमें क्या आता है, प्रश्न जो बनता है आपका उस पर हम चर्चा करेंगे और बहुत ही मज़ेदार ट्रिक रहेगी। आपको ऐसी आपने ना किसी बुक में पढ़ी होगी और नहीं कहीं देखी होगी, ये मेरी स्वयं बनाई हुई ट्रिक है ऐसे सवालों पर। तो देखिए कैसे, वो आपसे प्रश्न पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। क्या पूछेगा, जैसे आपसे कहेगा कि बाएं से 5वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, उसने ये प्रश्न बना दिया। हम उदाहरण बतौर समझ रहे हैं, 8-10 सवाल समझेंगे पूरी वीडियो में और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। उसने क्या क्या, बाएं से, यानी ये मैंने आपको बता दिया लेफ्ट और राइट, बायां और दायां। तो बाएं से 5वां। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है, अगर हम जैसे कहीं लिखते हैं तो जैसे हमारा बायां और दायां हाथ होता है उसी तरह से इसमें भी हम बायां और दायां मानते हैं। जैसे आप मुझे देख पा रहे होंगे, ये मेरा हाथ दायां है तो इधर से दायां गिनेंगे, ये हाथ मेरा बायां है तो इधर से हम बायां गिनेंगे। इसी तरह से अब देखिए, तो आपका क्वेश्चन क्या था कि बाएं से 5वां अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों एक बहुत मज़ेदार ट्रिक है, आपको मैं बता देता हूं। देखिए, बाएं और बाएं आता है, ऐसे ही दाएं और दाएं आता है। अगर इस तरह से दोनों बातें आती हैं तो आपकी संख्या घट जाती है, या बाएं और दाएं आए या दाएं या बाएं आए तो आपकी संख्याएं जुड़ जाती हैं। कैसे जुड़ जाती हैं, कैसे घट जाती हैं, यहाँ हम बताएंगे। देखिए, और एक और बात मैं आपको बता दूं कि देखिए, जैसे हमारे ये दो हाथ हैं और दो हाथ, एक हमारा बायां है और एक हमारा दायां है, इस तरह से दो हाथ हैं। तो अब जैसे किसी व्यक्ति के दोनों हाथ काट दिए जाते हैं, मान लीजिए, और हाथ काट दिए गए हैं, तब उसके खो गए हैं हाथ, और कोई उसके पास हाथ लेके आता है कि भाई ये अपने हाथ लो, तो वो क्या करेगा, अगर दोनों दाएं हाथ ले लेगा, क्या दोनों दाएं नहीं लेगा, एक उसका दायां है और एक उसका बायां है। अब तो दायां और बायां क्या, इसका मतलब ये हुआ कि वो एक बायां और दायां होगा तो ले लेगा, यानी वो प्लस कर लेगा। बायां और दायां हाथ लाओगे तो क्या कर लेगा, प्लस कर लेगा, और दायां या बायां लाओगे तब भी प्लस कर लेगा, तो ले लेगा वो। और दोनों ही हाथ तुम उसके बाएं बाएं लेके आओगे तो कहेगा भैया हमारा नहीं है ये, तो आप माइनस कर देंगे। और अगर दोनों हाथ दाएं लेके आए कि लो भैया ये इसमें देखो दाएं हाथ तो नहीं है आपके दोनों, तब भी आप क्या कह देंगे, नहीं भाई हमारे नहीं है, तो कब क्या कर देते, माइनस। ये आपको यह ट्रिक है आपको याद रखने की, क्योंकि एक व्यक्ति के कभी दोनों हाथ बाएं नहीं हो सकते और एक व्यक्ति के दोनों हाथ कभी दाएं नहीं हो सकते, इस वजह से वो माइनस हो जाता है, कह देता भैया ले जाओ, एक ये हमारा तो एक हमारा नहीं है। अब इसमें देखिए कैसे क्या माइनस होता है, क्या प्लस होता है, इसमें देखिए आप। तो इसमें हम क्या देखिए, एक क्या आया है बायां और एक क्या आया है दायां। इसका मतलब ये दोनों हाथ अलग अलग हैं तो वो ले लेगा, एक दायां एक बायां है तो ले लेगा, यानी इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 हो गया। तो हमेशा पहले वाली तरफ से देखेंगे, यहाँ पर अगर R दिया होता, दायां दिया होता तो हम दाएं तरफ से अक्षर देखते, अगर यहाँ पर बायां दिया है तो हम बाएं तरफ से अक्षर देखेंगे। तो ये बाएं से कौन सा अक्षर निकालना है हमें, 8वां, यानी बाएं से यहाँ से देखोगे तुम
ये बाएं से चल रहे हो, यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ, और क्योंकि दोनों तरफ नंबर डाल दिए हैं, इधर से चल रहे हो तो बाएं और इधर से आ रहे हो तो दाएं। तो बाएं से 8वां अक्षर हमारा कौन सा है? एच है। क्या है? एच है। एच हमारा आंसर हो गया। ऐसे हम किसी भी इससे वर्गीकरण को इसमें हम निकालेंगे और देखेंगे। ठीक है, अब हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और देखिए आप कैसे निकालते हो इसे अच्छे से। आप इसको रिटन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं आपको फिर सीरीज पे स्टार्ट करता हूँ। देखिए हटाते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका ये CISF कांस्टेबल 2010 की एग्जाम में आया था। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर, यानी बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा? के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा? मैं आपको शॉर्ट में लिख देता हूँ, पूरी बोल रहा हूँ, आप इस चीज़ को कॉपी और पेन को लेके बैठिएगा, जिससे आप रिटन कर लीजिए, क्योंकि इतना सारा लिखने से। यानी क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से यानी लेफ्ट से, क्योंकि लेफ्ट और राइट में क्यों लिख रहा हूँ? इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि बाएं और दाएं में कंफ्यूज हो जाते हैं कि बायां बोल जा रहा है या दायां, इस वजह से लेफ्ट और राइट से है। तो बाएं से 8वें के दाएं 10वां। देखिए कितनी सरल बात बताई थी कि दोनों हाथ भाई लेफ्ट और राइट हाथ है तो ऐड हो जाएगा। तो कितना हो गया? कितना हो गया? 18 हो गया। और किधर से देखेंगे आंसर? क्योंकि पहले लेफ्ट है तो लेफ्ट से 18 हमारा कितना आ जाएगा? आर हो जाएगा। ये आंसर है आपका। बस इतना सिंपल क्वेश्चन अगर आप जानते हैं, जो सुपर टेट की स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, आगामी परीक्षा सुपर टेट की इसमें होने वाली है, तो यहाँ से 5 नंबर का जो रीजनिंग आती है, तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। बड़ा सरल क्वेश्चन है। और जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, विभिन्न प्रकार की SI का एग्जाम आने वाला है अगले महीने में, तो ये क्या है, वहाँ पर 40 क्वेश्चन इसके आएंगे रीजनिंग के। तो ये क्या है, बहुत समझदार ये है आपको ये लिखा मिलेगा, लेकिन कैसे हम कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखें, इस चीज़ पर बड़ा हमें फोकस करना होता है। तो देखिए यहाँ है, अब मैं आपके लिए 8-10 क्वेश्चन लिखता हूँ और देखिए आप कैसे चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। इसको रिटन करिए। देखिए इसे हटाते हैं। अब मैं यहीं लिखता हूँ और देखिए नियम कैसे लगेंगे। पहला क्वेश्चन, लेफ्ट से 10वें अक्षर के राइट 9वां अक्षर क्या होगा? दूसरा, अब डायरेक्ट बताएंगे, ये जोड़ घटाना आप डॉट का भी प्रयोग नहीं करेंगे, फटाफट ऐसे ही बताएंगे। दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा? थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली पुलिस वाले एग्जाम में आ चुका है ये। बाएं से 18वें अक्षर के, बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर। एक क्वेश्चन और, 5 क्वेश्चन लिख लेते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं और फिर आप प्रैक्टिस सेट घर पे कीजिएगा। और अगला लिखेंगे, दाएं से 19वें अक्षर के दाएं, दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा? और लास्ट एक और लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अठारह हो गया। दाएं से 7वें अक्षर, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर। ये देखिए कैसे, अब आप इस पर हो गया। बस केवल 1 मिनट लगेगी, 1 मिनट में आप 5 क्वेश्चनों को हल कर देंगे। बस क्या देखना है, देखिए यहाँ पर देखिए लेफ्ट और राइट है। लेफ्ट और राइट क्या है? दोनों हाथ एक व्यक्ति के हो सकते हैं, तो ये उसको ऐड कर लेगा। तो 10 और 9 कितना हुआ? 19। और 19 देखना किधर से? पहले अक्षर की तरफ से। तो लेफ्ट से 19 क्या स्थिति होती है? 19 होती है एस। एस आपका आंसर।
फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट आप कर देंगे और समझेंगे। देखिए यहाँ पर भी राइट और लेफ्ट है, तो एक व्यक्ति के दोनों हाथ हो सकते हैं, वो ले लेगा तुरंत। तो कितना हो गया, ये ऐड करेंगे 11 और 5 16। बस अंतर ये है, अब ये किधर से 16 देखने हैं हमें, राइट से। तो राइट की तरफ से, दाएं की तरफ से 16वां कहाँ आ गया, ये रहा। तो आंसर क्या आ गया इसका, के आ गया। बस इतना सा इसमें फोकस करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब देखिए ये लेफ्ट और लेफ्ट, क्या उस व्यक्ति के दोनों हाथ लेफ्ट हो सकते हैं, नहीं होंगे, क्योंकि एक व्यक्ति के दोनों हाथ लेफ्ट थोड़े नहीं हो सकते भाई, एक तो दायां बायां है। तो इसमें से क्या करेंगे, अब इसे ये तो हम देखो दोनों ऐड किए थे, अब इसमें से हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो ये कितना बचेगा, 11 बचेगा। और 11 देखना किधर से है, देखना किधर से होगा, लेफ्ट से। तो लेफ्ट से 11 आप देखोगे तो कौन सा अक्षर है, के आ गया आंसर। देखिए यहाँ पर भी आपको ऐसे अलग दिया गया है, राइट और राइट है, तो एक व्यक्ति के राइट वाले भी नहीं होंगे, तो इसे भी हम इसे घटा देंगे। और घटाने के बाद कितना आएगा, 7 आएगा केवल। और राइट से 7 देखेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आपका टी आ जाएगा, जो आपका ये दिया है दाएं से। और लास्ट क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जो हमारे नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारे साथी पहले से जुड़े हुए हैं वो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हम नेक्स्ट मिलते हैं इसी के और टॉपिक पे लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।